जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया है जागो बिहार। अभी अभी बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर लगातार खबरें बनी जा रही है। एक तरफ लगातार प्रशासन के द्वारा एक चुनौतीपूर्ण काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ शराब माफियाओं के द्वारा लगातार कभी गाड़ी पकड़ी जा रही है और कभी ऐसी ऐसी हरकत की जा रही है न जाने बिहार को बदनाम करने में बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाकर दिखते हुए नजर आ रही है। अभी अभी एक खबर मिली है, पटना से ही खबर मिली है कि एक गाड़ी से पिकअप भरे वैन से पूरे शराब भर के ही उत्तर प्रदेश से आ रही थी या झारखंड से आ रही थी। लगातार प्रशासन के टीम को चुनौती देते हुए केवल एक ही गाड़ी नहीं बल्कि न जाने बिहार में कितने गाड़ियों से प्रतिदिन शराब आ रही है। लेकिन प्रशासन की टीम में माननीय सम्राट चौधरी जी से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर हर तरह का क्राइम भी होता है और क्राइम होने के बाद जितने सारे शराब माफिया हैं उन माफियाओं के द्वारा इस बात को कहा जाता है कि पैसा दे देने के बाद प्रशासन छोड़ देती है, या तो 2 मंथ हम जेल जाएंगे, 3 मंथ जेल जाएंगे, हम छूट जाएंगे। जो शराब की कॉस्ट वहां पर 200-300 रुपए पड़ती है, यहां पर आकर मोटा रकम कमाया जा रहा है। जिसके साथ साथ बिहार में आज भी एक तरह से देखा जाए तो सदृश दारूबंदी केवल कागज पर नजर आती है, लेकिन अदृश्य दारूबंदी हर एक घरों में, हर एक मोहल्ला में होम डिलीवरी के नाम से भी जाना जाता है। आज बिहार के इतिहास के पन्नों को उलटकर अगर हम लोग देखते हैं तो शराबबंदी केवल एक मजाक सी बनकर बिहार में रह गई है। इस मजाक को खत्म करने के लिए सरकार को एक चुनौतीपूर्ण काम करनी पड़ेगी। सरकार को ऐसा एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आने वाला दौर में जिस शराबबंदी की प्रक्रिया, जिस शराबबंदी की कानून को लागू किया गया है उस कानून को चुनौती न देते हुए उस पर अमल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना के तहत शराबबंदी की भी एक बहुत बड़ी प्रोग्राम उनकी रही थी, लेकिन अभी तक 7 निश्चय योजना में कोई योजना फेल होते हुए नजर तो आता है। एक तरफ से नल जल योजना फेल होते हुए नजर आता है, लेकिन शराबबंदी अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन 100% में शराबबंदी ऐसे देखा जाए तो हर एक गली मोहल्ला में, हर एक घरों में हर लोग को शराब मिल जाती है, लेकिन उसकी दाम जो है वो ज्यादा हो गई है। और सदृश दौर में देखा जाए तो जो शराब मिलनी चाहिए, बिहार को टैक्स पे करना चाहिए, वो अदृश्य दौर में जाकर लोगों के पास पहुंच जा रही है और शराब माफिया मालो माल हो रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो केवल शराबबंदी ही नहीं, क्राइम को लेकर बालू का क्षेत्र भी है, क्राइम को लेकर लगातार मर्डर होते जा रहा है, क्राइम को लेकर लगातार बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती है। एवरेज घटना अगर देखा जाए तो 500 ऐसा घटना है जो लोग जान से करते हैं। प्रशासन के नजर में आने के बाद भी वो लोग प्रशासन को चुनौती दे देते हैं और चुनौती देने के साथ साथ प्रशासन की प्रक्रिया को चुनौती देने के साथ साथ 3 मंथ में कहते हैं छूट कराएंगे तो वही काम करेंगे। तो एक तरह से प्रशासन भी अनटेम्पल देखा जाए तो डिस्टर्ब हो जाती है, उन लोगों को धमकी भी दिया जाता है माफियाओं के द्वारा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये एक अपील करेंगे कि जल्द से जल्द एक बड़ा इस पर कानून बनाया जाए ताकि माफियाओं को पकड़ने के बाद बहुत बड़ा एक रंक और बहुत बड़ा एक जुर्माना हो, जिसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चुकाना पड़े, जिससे उनकी आधी जिंदगी की कमाई तक उसमें लग जाए। शायद इस चीजों से शराबबंदी पर एक असर पड़ सकता है और कानून में संशोधन करके जेल का जो समय है, जैसे 3 मंथ 6 मंथ रखा गया, उसको बढ़ाकर लगभग उम्र कैद कर दी जाए तो सही रहेगी। इसलिए क्योंकि जो कानून बना है उसकी अमल किया जाए और हमारा देश के जो संविधान है उस संविधान के अलाउंस 395 आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स में इस चीज को अगर बिहार के हित में जोड़ दिया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि देश जब बन रही थी, देश जब आजाद हो रहा था, न जाने कितने बिहारियों ने इस देश की आजादी में अपनी आहुति दे दी है। इस आहुति को, इस बलिदान को खत्म नहीं किया जाए, इस बलिदान को एक नया आयाम दिया जाए, नया रूप दिया जाए, जो शराबबंदी में भी जागृति होकर दिखे और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था में भी जागृति होकर दिखे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो अगर ये अच्छी लगी है तो आप अपने स्तर से इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेश्चन को रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, इसलिए ताकि ताकत मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।